जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर वायुसेना की सूर्य किरण टीम आज अपनी जो कलाबाजी है वो दिखाने वाली है। तरंग युद्ध शक्ति अभ्यास का निरीक्षण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करने वाले हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज तरंग युद्ध शक्ति अभ्यास का निरीक्षण करने के लिए जोधपुर आ रहे हैं। आपको हम बता दें कि राजनाथ सिंह की मौजूदगी में वायुसेना की सूर्य किरण की टीम अपनी कलाबाजी दिखाएगी। जोधपुर एयरबस स्टेशन पर चल रहे हैं युद्ध अभ्यास तरंग शक्ति का वो निरीक्षण करेंगे। इस अभ्यास में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस, लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ध्रुव हिस्सा ले रहे हैं। डीआरडीओ द्वारा अन्य सैन्य सामग्रियों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। आपको अवगत करा दें कि राजस्थान के जोधपुर में सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति का दूसरा चरण है, जिसका आयोजन भारतीय वायुसेना कर रही है। इसका मकसद देश की सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना है। राजीव रंजन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनसे और हम जानकारी लेंगे। तो राजीव, इसका मकसद देश की सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना है। क्या कुछ आज वहां पर देखने को मिल सकता है राजीव? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसके जरिए जो तरंग शक्ति जो है पहली बार इस तरह का बहुराष्ट्रीय यानी कई देश जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 16 से ज्यादा जो देश हैं जो इसमें अपने एयरक्राफ्ट लेके आए हैं, फाइटर लेके आए हैं और 2 चरणों में ये एक्सरसाइज हुआ। पहला फर्स्ट जो चरण हुआ वो तमिलनाडु के सुलूर एयरबेस में हुआ। दूसरा चरण जो है जोधपुर में हो जा रहा है। जहां तक आज के प्रोग्राम की बात है, राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है वो यहाँ पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद जो है यहाँ पर एरियल डिस्प्ले होगा और खासतौर से जो देश में बने हुए, चाहे हेलीकॉप्टर की बात करें, फाइटर की बात करें, वो यहाँ जो है अपनी ताकत दिखाएंगे और इसके जरिए कहीं न कहीं जो हमारी जो सैन्य क्षमता है, जो ताकत है, उसका प्रदर्शन किया जाएगा। और साथ ही जो दूसरे देश है वो भी अपने फाइटर लेके आए, वो उसके जरिए में बहुत कुछ दोनों एक दूसरे को सीखेंगे। अब तक होता ही आया था कि पहले हमारे देश के जो फाइटर पायलट हैं, फाइटर लेके किसी दूसरे देश में जाते थे, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज होता, चाहे यूएस की बात करें, चाहे दूसरे कंट्री की बात करें। लेकिन ये पहली बार है कि तरंग शक्ति जो बहुराष्ट्रीय ये अभ्यास हो रहा है वायुसेना का, इसमें जो जितने बड़े कंट्री की बात कर सकते हैं, चाहे अमेरिका की बात कर सकते हैं, ब्रिटेन की बात कर सकते हैं, फ्रांस की बात कर सकते हैं, जर्मनी की बात कर सकते हैं। उतना ही नहीं, जो हमारे नेबरिंग कंट्री अगर बात करें, बांग्लादेश की बात करें, श्रीलंका की बात करें, तो वहां भी वायुसेना के जो अफसर यहाँ पर आए हुए, अपने जहाज लेके आए हुए, कोई एयरक्राफ्ट लेकर आया हुआ है। तो इससे एक दूसरे को सीखने का मौका मिलता है और कहीं न कहीं जो आपकी जो सैन्य ताकत है, जो सामरिक ताकत है, जो लगातार उसमें इजाफा हो रहा है, उसका जो कह सकते हैं कि नुमाइश कर सकते हैं कि देखने को मिलता है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजीव जी, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। जी हाँ, तो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको पुनः हम बता दें कि तरंग युग शक्ति अभ्यास हो रहा है, अलग देशों से लड़ाकू विमान शामिल हुए हैं इसमें। हमारे सहयोगी राजीव भी अभी बता रहे थे कि तमाम देश यहाँ पर शामिल हुए हैं और एक दूसरे से सीखने का भी यहाँ पर एक मौका सबको मिलेगा। अभ्यास में संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर और श्रीलंका के लड़ाकू विमान राफेल, तेजस, F-18 और यूरोफाइटर टाइफून ले रहे हैं भाग। तो आज ये सब देखने को मिलेगा। आपको हम पुनः बता दें, एक बार पुनः अवगत कर दें और बताते चलें, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज तरंग युद्ध शक्ति अभ्यास का निरीक्षण करने के लिए जोधपुर आ रहे हैं। ये जोधपुर की तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। राजनाथ सिंह की मौजूदगी में वायुसेना की सूर्य किरण की टीम अपनी कलाबाजी दिखाएगी। तो हम आपको बता दें कि राजनाथ सिंह यहां पर पहुंच चुके हैं जोधपुर में और जोधपुर एयरबस स्टेशन पर चल रहे युद्ध अभ्यास तरंग शक्ति का निरीक्षण भी वो कर रहे हैं। इस अभ्यास में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस, लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ध्रुव हिस्सा ले रहे हैं। डीआरडीओ द्वारा अन्य सैन्य सामग्रियों का भी प्रदर्शन किया जा रहा है इसमें। और राजस्थान के जोधपुर में सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति का दूसरा चरण भी चल रहा है, जिसका आयोजन भारतीय वायुसेना कर रही है। इसका मकसद, अगर इसके मकसद की बात करें, जैसा राजीव हमें बता रहे थे, सीखने का एक बहुत बड़ा अवसर। तो इसका मकसद देश की सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और मजबूत करना। एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तरंग युद्ध शक्ति अभ्यास का निरीक्षण करने पहुंच गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके लिए एनडीटीवी राजस्थान पर, सिर्फ ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एनडीटीवी पे आपको मिलेंगी। राजस्थान
कि जोधपुर की ये तस्वीरें जहां राजनाथ सिंह की मौजूदगी में वायुसेना की सूर्य किरण की टीम अपनी कलाबाजी दिखाएगी। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये जोधपुर से है, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। आज तरंग की युद्ध शक्ति है, अभ्यास का निरीक्षण करने के लिए वो यहां पर जोधपुर आए हैं। राजनाथ सिंह की मौजूदगी में वायुसेना की सूर्य किरण की टीम अपनी कलाबाजी भी दिखाएगी और जोधपुर एयरबस स्टेशन पर चल रहे युद्ध अभ्यास तरंग शक्ति का निरीक्षण करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव रंजन शुक्ल जी फिर से जुड़ गए। राजीव जी, जो अब जब यहां पर आ चुके हैं, यानी अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ चुके हैं, तो एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप, मिनट टू मिनट जिसको कहते हैं, क्या कुछ देखने को मिलेगा? अब वो यहां पर उपस्थित हो गए हैं, आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तरंग युद्ध शक्ति अभ्यास कार्यक्रम का निरीक्षण करने पहुंच चुके हैं। राजीव रंजन हमारे साथ फिर से जुड़ गए, हमारे सहयोगी हैं। राजीव जी, जैसा आपसे पहले भी बात हो रही थी, तो रक्षा मंत्री यहां पर पहुंच गए हैं निरीक्षण करने के लिए, और इसके बाद कलाबाजी जो है अपनी टीम दिखाएगी वायुसेना की सूर्य किरण की जो टीम है। लेकिन अब स्टेप बाय स्टेप क्या होने वाला है, यानी अब वो यहां पर पहुंच गए, इसके बाद मिनट टू मिनट क्या होगा, उसके बारे में अगर आपके पास जानकारी हमारे दर्शकों को अवगत है। जी बिल्कुल, स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि वायुसेना की जो 21 महिला अग्निवीर है उनका आप परफॉर्मेंस आप देख रहे होंगे। वो रक्षा मंत्री यहाँ पर आए हुए हैं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पर आए हुए हैं, तमाम गणमान्य अतिथि आए हुए हैं। और फिलहाल जो है वायुसेना में जो अग्निवीर अग्निपथ स्कीम के जरिए जिनको भर्ती की गई है वो ड्रिल दे रहे हैं, वो ड्रिल दिखा रहे हैं कि जो नया जो अग्निवीर जो रिक्रूट किया गया है उससे भारतीय वायुसेना की जो ताकत जो है, जो पेशेवर रवैये की बात होती है, वो पहले की तुलना में कितनी बेहतर बन गई। ये वही अग्निवीर है जिसको लेके विपक्ष के नेता जो है लगातार आलोचना करते रहते हैं। उनका ये कहना है कि जो अग्निपथ स्कीम के जरिए जो 4 साल के लिए जवानों को जो भर्ती किया जाता है, जो भर्ती किया जाता है, वो कम से कम से नहीं है। और इसमें से जो भर्ती किया जाता है उसमें केवल 25% ही, जैसे वायुसेना की बात करें तो 25% रहेंगे, जो क्रीम जिसको कह सकते हैं 75% बाहर चले जाएंगे। लेकिन जो सेना का ये कहना था और अब भी ये कहना है कि जो भारतीय वायुसेना की जो पहले जरूरत थी और अब की जरूरत में दोनों में फर्क आ गया है, और उसको देखते हुए हमें ज्यादा जो है और प्रोफेशनल और ट्रेंड मैन पावर चाहिए, जिसके लिए जरूरत है कि अग्निवीर जैसी स्कीम है, दुनिया की स्कीम है। और इस स्कीम के तहत जिनको भर्ती किया गया, करीब 2.5 साल हो गए अग्निपथ स्कीम को आए हुए, और अग्निवीर में जो महिलाएं जो भर्ती की गई, धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो तीनों सेनाओं में महिलाओं के लिए जो है अपने द्वार खोले हैं, रास्ते खोले हैं। और अब स्थिति ये है कि अब उन्हें परमानेंट कमीशन मिल रहा है। मतलब अब में जिसमें परमानेंट कमीशन का सीधा मतलब ये होता है कि कम से कम आपकी सर्विस जो है 20 साल होगी, और जब आप रिटायर करेंगे तो आपको पेंशन मिलेगा, आपको फैमिली को पेंशन मिलेगा। उसी तरह से अगर इसकी बात करें, जो अग्निवीर की बात करें, इन अग्निवीर में से जो भर्ती होते हैं जिसमें से 25% जो रह जाएंगे, और उनकी जब रिटायर होंगे तो उनको भी बकायदा पेंशन मिलेगी। क्योंकि फौज की प्रक्रिया है कि फौज में जो है पेंशन जारी है। आप देखेंगे कि सारी लड़कियां हैं जो आई हुई महिला अग्निवीर को भर्ती हैं, और इनका जो इनके आप देखेंगे जो ड्रिल जो दिखा रहे हैं, जो परेड जो दिखा रहे हैं, वो अपने आप में अद्भुत है। और इसे दिखा रहे हैं कि अग्निवीर धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि सिर्फ परेड में इस वाला, वायुसेना के जितने जो टर्म्स है, जो टेक्निक है, जो प्रक्रिया है, चाहे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस की बात कीजिए, चाहे दूसरे रडार सिस्टम की बात कीजिए, हर जगहों पर भारतीय वायुसेना में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। और उसी के तहत महिला अग्निवीर के भी काम कराया जा रहा है, और वो अपनी ड्यूटी निभा रही है। और इनका वायुसेना का यह भी कहना है कि महिलाओं की अगर बात कीजिएगा तो भारतीय वायुसेना में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। कई सारी जो महिलाएं जो हैं अब वो फाइटर फ्लाई कर रही है। फाइटर भारतीय वायुसेना की बात, ये रफाल से लेके MiG-29 से लेके मिराज जैसे जो फाइटर जो है वो महिलाएं जो फ्लाई कर रही है। तो अब उसी के तहत जहां फाइटर फ्लाई कर रही है महिलाएं, अब महिला अग्निवीर भी बकायदा भर्ती हो गए, अब उनकी बकायदा ट्रेनिंग पूरी हो गई है। और देखिए जो जिम्मेदारी की ड्रिल दिखा रहे हैं रक्षा मंत्री को, ड्रिल के जरिए दिखा रहे हैं कि वो अब कितने अपने काम में कितनी दक्ष है, कितनी प्रोफेशनल उनके अंदर अप्रोच आ गया है कि अब जो है महिलाएं भी कम से कम पीछे नहीं है। जिस तरह से जवान के लेवल पर जो है, जो अग्निवीर के लेवल पर जो भर्ती किया जा रहा है, तो एक अपने आप में दिखाता है कि महिलाओं की ताकत जो है सेना में कम से कम लगातार बढ़ रही है।
हालांकि अगर पुरुषों की तुलना में अगर कीजिएगा तो सेना में महिलाओं की तादाद बहुत कम है, लेकिन अब धीरे धीरे शुरुआत हुई है और उम्मीद की जानी चाहिए कि जो आधी आबादी है उनका सही मायने में प्रतिनिधित्व जो है आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। हालांकि कई साल अभी लगेंगे, लेकिन कम से कम ये कह सकते हैं कि सेना में कोई भी जगह हो, चाहे थल सेना की बात करें, वायुसेना की बात करें, नौसेना की बात करें, हर क्षेत्र में अब महिलाएं जो है जा सकती हैं, महिलाएं अपनी ड्यूटी निभा सकती हैं। जी जी बिल्कुल राजीव जी, महिलाएं अपनी ड्यूटी निभा सकती हैं और बिल्कुल आपने सही कहा है कि महिलाओं की जो प्रतिबद्धता है, और सरकार भी हमेशा ये चाहती है कि महिलाओं को बिल्कुल एक उच्च स्थान सरकार दे। राजीव जी, थोड़ी देर पहले आपने बताया कि कैसे पहले के समय में हमारे पास इतने वेल इक्विप्ड फ्लाइट्स नहीं थे, या अगर थे तो उसकी अब अपडेटेड वर्जन आना बहुत ज़रूरी है। इस बार कौन से अपडेटेड वर्जन हम देखेंगे फ्लाइट्स में, और क्या उनमें और पहले में डिफरेंस क्या है? यानी पहले में और अब में क्या डिफरेंस, क्या अब उसमें बेहतर? तो बहुत कुछ डिफरेंस आ गया है। पहली बात तो ये समझिए कि अगर सेना की बात कीजिएगा तो हमारी निर्भरता जो है पहले भी ज्यादातर जो है बाहर के हथियार, चाहे वेस्ट की बात करेगा, पश्चिमी देशों की बात कीजिए, चाहे रशिया की बात कीजिए, वहां पर निर्भरता ज्यादा थी। अब सरकार का फोकस है कि केवल पश्चिमी देशों से आपको वही हथियार लेने हैं या दूसरे देशों से जो क्रिटिकल कंपोनेंट क्रिटिकल हो, यानी जो हमारे देश में उस तरह के हथियार नहीं बन पाते वही हथियार आप बाहर से खरीदेंगे। ज्यादातर आपकी निर्भरता जो है वो भारत में बने हुए हथियार हो। आज जो डिस्प्ले अगर होगा फ्लाई पास थोड़ी देर में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो ज्यादातर जो हेलीकॉप्टर की अगर बात कीजिएगा, सारंग हेलीकॉप्टर टीम है, दुनिया की इकलौती ये हेलीकॉप्टर टीम है, सारंग हेलीकॉप्टर टीम थ्रू जो देश में बना हुआ है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो है बेंगलुरु ने इसे बनाया हुआ है। यह आपको हवाई करतब दिखाती है। हेलीकॉप्टर से हवाई करतब एक अपने आप में बहुत अजूबा चीज होता है, बहुत एक उसमें एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हेलीकॉप्टर जो होता है एक अनस्टेबल प्लेटफॉर्म होता है, तो उसके जरिए एक अनस्टेबल प्लेटफॉर्म के जरिए आप एरोबेटिक्स दिखा रहे हैं, हवाई में कालाबाजी कर रहे हैं, तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो इससे लगता है कि आपका लेवल जो है हेलीकॉप्टर की बात कीजिएगा वो कितना ऊपर हो गया है। दूसरा और दूसरे जो है प्रचंड अटैक जो हेलीकॉप्टर है वह भी अपना फ्लाई पास्ट में चलेगा। प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर है, बिल्कुल हालांकि उस तुलना में नहीं किया जाता है, अपाचे और प्रचंड की तुलना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अपाचे कई सालों से अमेरिका बना रहा है, दुनिया के कई देशों में बेच रहा है, भारत में भी अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर है, लेकिन जो हमारा अपना देसी प्रचंड है वो किसी मामले में कम नहीं है। जिस तरह का उसमें जो कह सकते हैं कि अटैक जो चीजें जो मिसाइल है, चाहे बॉम्ब रॉकेट की बात करें, वो अपने आप में दिखाता है कि उसकी ताकत जो है अब हमारी कितनी बढ़ रही है। जी बिल्कुल, और जैसा हम अपने दर्शकों को भी तस्वीर दिखा रहे हैं NDTV पे एक्सक्लूसिव राजीव जी, तो ये जो आपने हेलीकॉप्टर की बात की और अब थोड़ी देर पहले हम जो हेलीकॉप्टर हम देख रहे थे, क्या वो लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड है या हम किसी और हेलीकॉप्टर की कलाबाजी अभी देख रहे थे थोड़ी देर पहले? है प्रचंड जो है देश में बना हुआ है और भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुका है और देश में बना हुआ। और इस तरह के अटैक हेलीकॉप्टर से जो कई जगहों पर होता है कि जो काम फाइटर यानी लड़ाकू विमान नहीं कर पाता है, उन जगहों पर ये जो अटैक हेलीकॉप्टर है वो काम करते हैं, एक खास पर्टिकुलर मिशन के लिए होते हैं। और खासतौर से प्रचंड की बात करें तो प्रचंड की कैपेबिलिटी है कि करीब आप कह सकते हैं कि 15,000 से भी ज्यादा फीट की ऊंचाई पर ये ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है इसके अंदर। मतलब उस हाइट पर नॉर्मल जो हेलीकॉप्टर है वो फ्लाई नहीं कर पाता है, अगर फ्लाई करता है तो वो ऑपरेशनल जो उसको टास्क दिया जाता है वो उसको पूरा नहीं कर पाता है। लेकिन ये सब जो हेलीकॉप्टर होते हैं, इसके जो इंजन वगैरह जो होते हैं, शक्ति इंजन इसमें मतलब लगा, तो ये इससे वायुसेना की जो ताकत जो है कई गुना बढ़ जाती है। आपके खुद के बने हुए अटैक हेलीकॉप्टर है सब कुछ। और देखिए जिस तरह का आपने ये भी दिखा रहा है कि भारत की जो ताकत जो है वो लगातार बढ़ रही है। और सबसे बड़ी ये जो ताकत जो बढ़ रही है वो बाहर के जो हथियार है उनके बलबूते पर नहीं बढ़ रही है, बल्कि जो देश में बने हुए हथियार है, देश में बने जो सिस्टम है उसके बलबूते ताकत बढ़ रही है। और आज दुनिया के कई देश जो भारत के, चाहे ध्रुव की बात करेंगे, चाहे प्रचंड की बात कीजिए, चाहे जो हमारे फाइटर जो है तेजस की बात कीजिए, एयरक्राफ्ट को, इस हेलीकॉप्टर को खरीदना चाह रहे हैं। तो ये जो दुनिया के कई देशों के आपको एयर चीफ यहाँ बैठे हुए दिख जाएंगे, उनके प्रतिनिधि दिख जाएंगे, वो सब कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि भारत ये भी दिखा रहे हैं कि हमारी ताकत क्या है। और हमारी ताकत अब हमारे
अपने हथियारों से बलबूते पर है। इससे जो हमारे पायलट जो फ्लाई करते हैं उनका भरोसा कहीं ना कहीं जगता है। और खासतौर से क्रिटिकल टाइम में मतलब जो होता है कि जब खास जब जरूरत हो उस मौके पर हमें किसी दूसरे को और से मुंह ताकने की जरूरत नहीं है। जैसे आप छोटा सा एग्जांपल आपको बताएं कि जब करगिल के समय 25 साल पहले मिराज जो फाइटर फ्रांस से लिया गया था और उसका इस्तेमाल करने की बात आई, जो जो है घुसपैठिए बैठे हुए करगिल के पहाड़ी पर, तो उस समय फ्रांस ने जो पॉट का यानी बॉम्ब और मिसाइल का सपोर्ट देने से फ्रांस ने मना कर दिया था। तो भारत के जो पायलट थे उन्होंने खुद देसी जुगाड़ से वो सब कुछ डेवलप किया और अंततः जो है जितने सारे जो पाकिस्तानी घुसपैठिए बैठे हुए थे करगिल की पहाड़ी पर, उनको जो है भारतीय वायुसेना के जो फाइटर जो थे ये क्या कहते हैं मिराज ने उनको पुरसे से तबाह कर दिया गया। देसी उसमें जुगाड़ के चलिए बॉम्ब लगाए गए, पॉट लगाए गए, मिसाइल लगाए गए। तो उसी तरह का कुछ अपने खुद के जब रहेंगे तो हमें क्रिटिकल टाइम में कुछ ऐसे हालात पैदा होते हैं तो हमें किसी को और से मुंह ताकने की जरूरत नहीं है, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। कि कई बार होता है कि फाइटर लेते हैं तो उसका क्लॉज होता है कि आप उसको फॉलो करिएगा, आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते, ये हम खुद तय करेंगे। और ये जो अटैक हेलीकॉप्टर जो बना हुआ है ये हमारी जरूरतों के मुताबिक बना हुआ है। मतलब अगर प्रचंड की बात की जाए तो प्रचंड का इस्तेमाल जो है जोधपुर या जैसलमेर जैसे जो इलाके हैं, मैदानी इलाके, वहां हो सकता है। दूसरी तरफ आप इसका इस्तेमाल सियाचिन में कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल अरुणाचल में कर सकते हैं। तो ये इतने कैपेबल अटैक हेलीकॉप्टर है। जी राजीव जी, जैसा आपने बताया इस हेलीकॉप्टर के बारे में, तेजस के बारे में आपने बताया, प्रचंड के बारे में, अब एक मैं आपसे जाने की हमारे तमाम दर्शक देख रहे हैं, जरा आप स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस की बात बता दीजिए, लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड की अगर बात करें या लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ध्रुव की बात करें, ऐसे क्या यूनिक फीचर्स हैं इसमें जो इन्हें अलग बनाते हैं, इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को अगर बता दें। देखिए थोड़ी देर बाद जो है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का फ्लाई आप देखेंगे। और तेजस की अगर बात कीजिएगा तो तेजस को अपने कैटेगरी का दुनिया का सबसे हल्का लड़ाकू विमान कहा जाता है। मतलब इसका वेट की अगर बात कीजिए तो 9,500 किलोग्राम इसका वेट है। लेकिन जब फ्लाई करता है विथ वेपन अगर फ्लाई करने की बात करें तो 13 से 14,000 फ्लाई कर सकता है। इसमें 8 या 9 8 कंपोनेंट है। मतलब आप इसमें उस तरह के मिसाइल रख सकते हैं, बॉम्ब रख सकते हैं, आपकी जैसी जरूरत हो उसका आप उस तरह के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह की जरूरत हो। और छोटा हल्का लड़ाकू विमान है, वो जल्दी आपको नीचे से अगर फ्लाई करता है तो रडार की जद में नहीं आता है और बहुत तेजी से फ्लाई कर सकता है। तो इस तरह का जो हल्का जिस तरह का लड़ाकू विमान है, जो कंपोनेंट उसके हैं वो कम से कम दुनिया के किसी भी लड़ाकू विमान में नहीं आता है। और इसके आप डिफेंड भी कर सकते हैं और अटैक भी कर सकते हैं। तो अपने आप में आप बहुत बेहतर है। और सबसे बात है कि इसको आपका क्राफ्ट है, आप जरूरत के मुताबिक धीरे धीरे इसको अपग्रेड करते जा रहे हैं। जैसे जो शुरुआती एलसीए का वर्जन आया था, अब जो आ रहा है एलसीए मार्क 1A की बात हो रही है, तो नया इंजन लगने से वो और ज्यादा पावरफुल हो जाता है, उससे ताकत और गुना बढ़ जाती है। तो लगातार बढ़ाया जा रहा है। देखिए सामने अगर स्क्रीन पर अगर देख पा रहे होंगे आप, तो जिस ध्रुव हेलीकॉप्टर की बात कर रहे थे हम, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की बात कर रहे थे, वो फ्लाई कर रहा है। इस हेलीकॉप्टर के बाद फिलहाल इसकी एरोबेटिक टीम की हम बात जो कर रहे थे कि हवाई जो करतब जो दिखाता है जिस तरह का फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, और इसमें आप हवाई करतब जो हेलीकॉप्टर दिखा रहा है, ये चाहे आपको थोड़ी देर बाद जो आपको इसका देखेंगे सारंग का देखेंगे, तो इनमें फर्क जो होता है कि इसमें थोड़ी सी चूक जो है बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है। मतलब आपके बहुत ज्यादा स्किल चाहिए होता है, बहुत ज्यादा जानकारी चाहिए होता है, बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज चाहिए होता है, अनुभव चाहिए होता है। और मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की गलती जो होती है इसमें कोई गुंजाइश नहीं होती है। यानी मशीन और जो पायलट जो फ्लाई कर होता है, दोनों के बीच में कितना तारतम्य है वो आपको देखने को मिलेगा। देखिए अगर और खासतौर से हेलीकॉप्टर की अगर बात कीजिएगा तो फ्लाई करना देखने में भले आसान लगता हो, लेकिन ये चूंकि अनस्टेबल प्लेटफॉर्म है तो इसको फ्लाई करना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत चैलेंजिंग होता है। और देखिए किस तरह टर्न कर रहा है, और तो ये अपने आप में बहुत चैलेंज होता है। और उस चैलेंज को जो है भारतीय वायुसेना के जो सारंग हेलीकॉप्टर के जो पायलट टीम है वो दिखा रहा है। तो ये आप देखिए 4 हेलीकॉप्टर की यहाँ पर टीम है और कई सारे। जी राजीव जी, जैसा हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक प्रश्न मेरे मन में यही आता है कि ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि हेलीकॉप्टर्स बड़े लाइट वेटेड होते हैं और इनमें बहुत ही कुछ आप रख सकते हैं, बहुत ही मिसाइल्स से पावरफुल पैक्ड रहते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात आती है कि जो पायलट्स इसको चला रहे हैं, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, देखने में बड़ा ही अच्छा लगता हो लेकिन चलाना उतना ही मुश्किल,
तो इन पायलट्स की कैसे तैयारी की जाती है, कौन होते हैं पायलट्स? बहुत ही एक्सपर्ट होते होंगे, कैसे इनको चुना जाता है, इसके बारे में जरा आप बताएं। देखिए, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। सबसे पहले अगर बात कीजिएगा भारतीय वायुसेना की बात करेंगे तो दो तरह के लोग भर्ती होते हैं। एक तो इंडिया स्कीम के जरिए आते हैं, दूसरे सीडीएस के थ्रू आते हैं, और उसके बाद ही उसी में तय किया जाता है कि किसके कैसे मार्क्स आते हैं, किसका कैसा परफॉर्मेंस रहता है, उसके हिसाब से पायलट होती है, पायलट की सिलेक्शन होता है। और उसके बाद जो रिगरस ट्रेनिंग होता है, हैदराबाद एयरफोर्स अकेडमी है जहाँ इन पायलटों को ट्रेनिंग दिया जाता है, और एक एक चीज की ट्रेनिंग दिया जाता है। और भारतीय वायुसेना के पायलट की ट्रेनिंग कितना बेहतर है और कितना आला दर्जे की है, इसका एग्जाम्पल अगर बताएं तो 2000 हो रहा था, इंडियन ज्वाइंट एक्सरसाइज हो रहा था, और भारतीय वायुसेना के पायलट जो है MiG-21 जैसे पुराने फाइटर फ्लाई कर रहे थे, और जो अमेरिका के जो पायलट थे वो F-16 फ्लाई कर रहे थे। लेकिन अगर जब उसके बाद टारगेट को हिट किया जाए, मिसाइल से हिट किया जाए, तो जरा ये पाया गया कि भारतीय वायुसेना जो MiG-21 जैसे पुराने, जिसको फ्लाइंग कॉफिन पे कहा जाता है, वो फाइटर फ्लाई कर रहे थे, उसकी जो एक्यूरेसी थी वो 100% थी। यानी जो अमेरिकन जो है F-16 जैसे जो उस समय के बहुत बेहतरीन एयरक्राफ्ट माने जाते हैं, आज भी माने जाते हैं, अपग्रेड वर्जन फ्लाई कर रहे थे। जी राजीव, सबसे बड़ी वजह थी तो जो भारतीय वायुसेना के जो पायलट है उनकी जो ट्रेनिंग जो है वो आला दर्जे की है। दुनिया के तमाम देश जो है भारतीय वायुसेना के पायलट के साथ में ट्रेनिंग करना चाहते हैं। जी राजीव जी, जैसा आप बता रहे हैं कि मतलब जब F-16 चला रहे थे, बाहर के जो लोग हैं वो चला रहे थे, लेकिन हमारे पायलट्स जो हैं वो F-16 अगर उन्हें दे दिया जाए तो उसको और भी बहुत अच्छा करतब दिखाते। तो ऐसी ट्रेनिंग क्या होती है कि उन्हें आप कोई भी जैसे कहें कि कोई भी आप फ्लाइट उड़ाने दे दें, लेकिन वो बहुत ही अच्छा करतब दिखाते हैं, उसमें बहुत ही अच्छा उनका जो एकदम पावरफुली पैक्ड रहता है, उनकी एक्सपर्टीज़ बहुत रहती है। तो क्या ट्रेनिंग होता है उनका कि उनका जो एकदम टारगेट है बिल्कुल सही बैठे? मतलब ये नहीं कि हम जो भी फ्लाइट में बैठे हैं उसको बिल्कुल बाकायदा उसको बहुत अच्छे तरह से उड़ाएं। ऐसी कौन सी ट्रेनिंग, क्या क्या ट्रेनिंग्स होती है इन पायलट्स की? देखिए, जो फाइटर पायलट की ट्रेनिंग होती है बहुत टफ होता है। टफ टास्क होता है, और इसमें यह भी होता है कि जैसे आप फ्लाई कर रहे होते हैं तो आप अगर सपोज कीजिए कि एनिमी टेरिटरी में जाते हैं या इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं, तो न केवल आपको दुश्मन पर को अटैक करना है, उसका एक स्क्रीन होता है, सब कुछ आता है, बल्कि यह भी देखना है कि कोई दुश्मन का जो फाइटर जो है वो आप पर अटैक ना करे। तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, आपको कैसे मनोवर लेनी है, किस तरह के जहाज लेना, और खासतौर से जो फाइटर जो फ्लाई करते हैं, इवन सिविल की बात कीजिएगा तो उसमें इतना फ्यूल होता है कि अगर आप उसमें तो थोड़ी सी चूक हो जाए तो बचने की संभावना बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। तो उसका एक्सपर्टीज के लेवल की बात कीजिएगा, ट्रेनिंग के लेवल की बात कीजिएगा, तो एक बहुत आला दर्जे की होती है, और उसमें एक बहुत चुनिंदा, बहुत क्रीम, मतलब 100 की अगर बात कीजिए तो 100 लोग अगर ट्रेनिंग करते हैं, तो अगर फाइटर पायलट की बात कीजिएगा तो 5-10 लोग ये होते हैं जो फाइटर पायलट उनको स्ट्रीम मिलता है, और वो फाइटर पायलट की स्ट्रीम मिलने का मतलब होता है, और उसके बाद ये लगातार ट्रेनिंग होता है। लगातार ट्रेनिंग मतलब कोई अगर मिग फ्लाई कर रहा है, कल के तारीख में अगर MiG-29 फ्लाई करता है तो फिर उसको 3 महीने की ट्रेनिंग से गुजरनी पड़ती है, और ट्रेनिंग से गुजरने के बाद अगर सारी परीक्षाओं में 5 होता है, उसके बाद लगातार ट्रेनिंग होता है। चाहे देखने की क्षमता की बात कीजिए, चाहे आपका मेंटल लेवल की बात कीजिए, क्या एक साथ जो किस तरह की चुनौतियों को आप झेल सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, फिजिकली आप कितने फिट हैं, तो बहुत सारी चीजें होती है जो आप जब तक उन प्रक्रिया से नहीं गुजरेंगे तो बहुत सारी चीजों को समझना बहुत मुश्किल होता है। हम लोग कवर करते हैं, लेकिन कई चीजों को बेसिक तौर पर आदमी समझ पाता है कि एयरफोर्स की बात कीजिए तो फाइटर पायलट जो थे वो बहुत क्रीम निकलते हैं, क्रीम में क्रीम जिसको कह सकते हैं। उसी तरह हेलीकॉप्टर पायलट की बात कीजिएगा तो वो भी क्रीम होते हैं। तो सबकी अपनी अपनी जरूरतें हैं और अपने हिसाब से परफॉर्म करते हैं।
आप अभी जो फ्लाई कर रहा था ध्रुव हेलीकॉप्टर की बात अगर जी करेंगे तो जी ध्रुव हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कई लेवल पर होता है। उसका ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जी उसका अटैक में के वर्षन पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो जरूरत होगी आपदा राहत जी काम में जी भी उसका इस्तेमाल होता है। इस तरह की कई जगहों पर इसका इस्तेमाल होता है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी और आपने बताया कि कितना महत्वपूर्ण ये होता है कि जो फ्लाइट्स को फ्लाई कर रहे हैं, यानी जो वो पायलट्स हैं, वो क्रीम से क्रीम लेयर हैं, उनकी जो एक सेशन होता है, उनका जो एक एकदम जो उनका उनका वो जो बैक टू बैक उनका जो चीज़ें होती हैं, वो कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, वो कितनी टफ होती हैं और फिर हम देख पाते हैं इनकलाबाजी को इतना आसान नहीं होता।